तो ये हम सीरीज स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं लोकेशन। लोकेशन के अंदर हम सभी कॉन्टिनेंट देखेंगे और उन कॉन्टिनेंट्स का मतलब होता है जैसे कि ये जो लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन होंगे, हम यहाँ पर देखेंगे रिवर, जो रिवर्स है, माउंटेन के बारे में देखेंगे भाई, जो माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड, और लेक्स के बारे में देखेंगे, जो लेक्स होती हैं उसके बारे में देखेंगे कि कौन सी लेक किस कंट्री पर। और हम यहाँ पर इंटरनेशनल जो बॉर्डर होते हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर के बारे में भी देखेंगे। जो इंटरनेशनल बॉर्डर देखे हमने, दो कंट्रियों के बीच में इंटरनेशनल बॉर्डर होता है, और कौन सी रिवर दो कंट्रियों के बीच में नेचुरल बाउंड्री फॉर्म कर रही, ये सब देखेंगे। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश का 23 जुलाई को एग्ज़ाम है, ठीक है। और यूकेपीसीएस का अभी तो पता ही नहीं है, हो सकता है कुछ ही किसी कारण डिले हो रहा हो। तो उसका नोटिफिकेशन मैं अभी लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो उस डेट तक नहीं आया। और जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन है उसका भी लेक्चर नहीं आया। तो ये जो लेक्चर मैं कर रहा हूँ, चाहे देखिए ये आपको बता देता हूँ, ऐसा नहीं किसी एक पर्टिकुलर कमीशन को मैं टारगेट कर रहा हूँ कि ये जो कोई देखिए कुछ चीज़ें कॉमन है जो सभी में पूछी जाती है, उसके लिए मैं ऐसा नहीं कि अलग अलग लेक्चर रिकॉर्ड करूँगा। ये यूपी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तो ऐसा नहीं हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन हो, कोई सा भी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन हो, ये सभी के अंदर पूछे जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि किसी में पर्टिकुलर कुछ जैसे मैंने कहा, कुछ जो सिलेबस है वो बहुत ही मतलब बहुत ही कॉमन है। तो इसके लिए ऐसा नहीं कि मैं अलग अलग से एक वो करूँ, एक ही लेक्चर को बार बार 3 4 या 5 करूँ, तो सेम लेक्चर होगा ही इन सब के लिए। तो अब हम देखिए, हम अब आज हम देखेंगे नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका के अंदर मैं आपको सारी चीज़ें कवर कराऊंगा, ठीक है। जो जिस टाइप के क्वेश्चन मैं बताऊंगा भी कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं जो कमीशन है। तो सबसे पहले हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आपको इसके मैप के बारे में मैं बता देता हूँ। मैप को आप देखने की कोशिश करें तो ये जो है, ये रॉकी माउंटेन है। आप देख रहे हो, ये जहाँ मेरा पेन चल रहा है, आप देख रहे हो, ये रॉकी माउंटेन है ये। और रॉकी माउंटेन का जो एक्सटेंशन है वो मैक्सिको तक है। और मैक्सिमो इसको सियारे माद्रा बोलते हैं, सियारे माद्रा माउंटेन बोला जाता है। सियारे माद्रा इज द एक्सटेंशन ऑफ द रॉकी माउंटेन। तो अगर कनाडा और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की बात करें तो इसमें रॉकी माउंटेन बोला जाता है इसको, और सियारे माद्रे बोला जाता है मैक्सिको के अंदर। और ये है एपिलेशियन माउंटेन। ये एपिलेशियन माउंटेन आपको पता है कि यूएसए का यहाँ पर कोल माइंस है, और यहाँ पर बेस्ट क्वालिटी का कोल पाया जाता है, मतलब एंथ्रासाइट कोल मिलता है आपको ये एपिलेशियन माउंटेन्स के अंदर, क्योंकि ये बहुत पुराना है, ये अब का नहीं है। और एक बात और रखना कि दिस रॉकी माउंटेन इज द फोल्ड माउंटेन, दिस इज द फोल्ड माउंटेन, रॉकी माउंटेन इज द फोल्ड माउंटेन। रॉकी माउंटेन के अंदर आपको पूछा जाएगा इधर, ये द सीधा कोलंबिया प्लेटू। देखिए ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि आपसे पूछा जाएगा कि भाई रॉकी माउंटेन ऐसे दे दिया, रॉकी माउंटेन नॉर्थ अमेरिका, मतलब इजी क्वेश्चन होंगे तो कॉन्टिनेंट के नाम दे देगा एक साइड, और एक साइड दे देगा आपको वहाँ पर माउंटेन की, भाई इस इधर की साइड आपको माउंटेन दे दिया, और इधर की साइड में आपको कंट्री भी दे सकता है कि भाई एक जो रॉकी माउंटेन है कौन सी कंट्री में लोकेटेड है, ये भी दे सकता है आपको। एक देख रहे हो आप, मैकेंजी माउंटेन, ये जो है, ये देख रहे हो आप, ये ऐसा, दैट इज द मैकेंजी माउंटेन। और एक ब्रूक्स रेंज है, ब्रूक्स रेंज, दिस इज द ब्रूक रेंज, ये ब्रूक्स रेंज। ब्रूक्स रेंज जो है स्नो से कवर्ड रहती है हर साल, मतलब पूरे साल तक। और ये देख रहे हो, दिस इज द अलास्का रेंज, ये नाउ दिस इज द अलास्का रेंज। तो अलास्का रेंज, मैकेंजी माउंटेन, ब्रूक्स रेंज एंड रॉकी माउंटेन बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, काफ़ी बार पूछे गए हैं क्वेश्चन इन पर दूसरे अलग अलग पीसीएस के अंदर। और दिस इज द, ये आप देख रहे हो कोलंबिया प्लेटू। तो कोलंबिया प्लेटू आप रॉकी माउंटेन के एकदम इधर देखोगे, आप बेस्ट में देखोगे, दिस इज द ये माउंटेन। अब देखिए मैंने अच्छे से कवर किया है, ये बिल्कुल ऐसा नहीं कि मैं, ये तो मैं आपको एक ओवरव्यू दिखा रहा हूँ। तो एक क्वेश्चन बनता है कि ये जो कनाडा है, ऊपर ये कनाडा हो गया और नीचे क्या हो गया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो इनके बीच में एक बॉर्डर लाइन है ये। तो ये जो बॉर्डर लाइन है, ये इसका क्या नाम है, देखिए ये जो बॉर्डर लाइन है इसको देखा जाए तो ये 49, मैंने एक लेक्चर 49 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, नॉर्थ लैटिट्यूड। एक्चुअली मैं एक पिछले लेक्चर में बता रहा था, मैंने 45 वो बताया था कि इनके नॉर्थ अमेरिका, सॉरी, कनाडा और यूनाइटेड स्टेट के बीच में जो बॉर्डर लाइन है वो 45 डिग्री, वो 45 डिग्री नहीं है, वो 49 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है, ठीक है। अब रिवर के बारे में बिल्कुल अच्छे से कवर करेंगे, ये वैसा नहीं कि मैं अभी तो आपको थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ, हर एक में आपको नई चीज़ें बताऊंगा। तो देखिए ये क्या है, अगर आपसे पूछा जाए इंटरनेशनल बॉर्डर के बारे में पूछा जाए कि ये बताएं आप कि कनाडा
और यूनाइटेड स्टेट के बीच में कौन सी ऐसी लैटिट्यूड है कि जो बॉर्डर फॉर्म करती है। अब आपको लग रहा होगा कि ये तो भाई यहाँ से सीधी तक आ रही है, तो बस ये जो सीधी है यहाँ तक ही ये 45, अदरवाइज टेढ़ी मेढ़ी हो गई है। तो इसने ना पूरी जो बॉर्डर लाइन है, इसी को इन्होंने बोल दिया कि ये 49 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है। और ये मैं सेपरेट लेक्चर में आपको बताता चलूँगा। ये जो लेक्स है यहाँ पर, ये फ्रेश वाटर की लेक्स मिलती है, लेक्स सुपीरियर लेक, ये देखिए आप देखो, मिशिगन, और लेक हुरॉन, लेक एरिक, और लेक ओंटारियो, और दिस इज द रिवर आप देख रहे हो, दिस इज द रिवर, जहाँ मेरा पेन देख रहे हो आप, ये रिवर है। कौन सी रिवर है? आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मॉन्ट्रियल जो शहर है कनाडा का, सिटी ऑफ द मॉन्ट्रियल इज लोकेटेड ऑन विच रिवर्स, तो आपका जो आंसर होना चाहिए सेंट लॉरेंस रिवर। तो सेंट लॉरेंस रिवर पर जो कौन सा शहर लोकेटेड है? ये लोकेटेड है आपका मॉन्ट्रियल, पोर्टुगल। फिर पूछा जाएगा क्वेश्चन कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ द कनाडा, तो आप बोलोगे ओटावा। उत्तर प्रदेश में एक शहर का नाम है इटावा, उसी से मिलता जुलता है ओटावा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो नेक्स्ट चलते हैं। अब ये मतलब देखिए, ये कुछ चीज़ें मैं आपको अगर बहुत ही आप मैप लेकर बैठे हुए हो, तो आप उस चीज़ों में छोटी छोटी चीज़ें लिख लें। इसको एक ही मैप के अंदर आपको मतलब ज़्यादा बड़ा ना हो, देखिए छोटे से चीज़ में आपका सब कुछ हो जाना चाहिए। मैं बताऊँ आपको, ये ऐसा नहीं आप सब कुछ लेकर बैठे हो, बहुत बड़ा बना दिया आपने रजिस्टर, तो कुछ चीज़ें आपको एटलस के अंदर मिल जाएगी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होगी जो मैंने काफ़ी सारी बुक्स से पढ़ी है, अलग अलग चीज़ों से, सोर्सों से पढ़कर मैंने यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करके आपके लिए निकाली है। अब बात करते हैं, तीन चीज़ें हैं अलग अलग। सबसे बात करते हैं जो नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है, इसके अंदर तीन चीज़ें हैं जिनके बारे में हमको बात करनी चाहिए। एंग्लो अमेरिका किसको बोला जाता है? तो इन एंग्लो अमेरिका टू कंट्रीज इन्वॉल्व, नंबर वन कनाडा, नंबर टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो अगर एंग्लो अमेरिका की बात की जाए तो भाई एंग्लो अमेरिका के अंदर कौन सी दो कंट्री आती है? तो आप बोलोगे भैया दो कंट्री आती है, एक तो कनाडा हो गया और एक यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हो गया, नंबर वन। नंबर टू क्वेश्चन, अगर आपसे पूछा जाए कि भैया आप ये बताएं कि मिडल अमेरिका किसको बोला जाता है, तो मिडल अमेरिका के अंदर एक तो मैक्सिको इंक्लूड है, ठीक है, मैक्सिको इंक्लूड है, और ये छोटी छोटी जो कैरिबियन कंट्री हैं, ये अभी मैं इनके बारे में मैंने अलग से मतलब अगर दूसरे लेक्चर में शायद इसी में है, मैंने अलग से चीज़ों को कवर किया है कंप्रहेंसिवली। देखिए मैंने चीज़ों को बहुत ही कंप्रहेंसिवली कवर किया है, ऐसा नहीं कि मतलब फ्रेगमेंटेड वे में कवर किया है, बहुत ही अच्छे से किया है कि कोई भी क्वेश्चन बच ना जाए। तो ये जो ये आप देख रहे हो यहाँ पर मेरी ब्लैक लाइन मैंने ये ड्रॉ की है, इसको बोला जाता है मिडल अमेरिका। तो मिडल अमेरिका के अंदर मैक्सिको आता है, ठीक है, मिडल अमेरिका के अंदर मैक्सिको आता है, और ये कैरिबियन कंट्री जो होती हैं ये आती है, इसको मिडल अमेरिका बोला जाता है। एक होता है सेंटर अमेरिका, तो सेंटर अमेरिका के अंदर सेंटर अमेरिका ओनली कवर कैरिबियन कंट्रीज। तो देख कैरिबियन कंट्री जो ये है, ये कवर की जाती है। तो एक टाइप के क्वेश्चन तो यही बन सकते हैं, सो सिंपल क्वेश्चन, तो आपको ये पता होना चाहिए। चलो अब मैं आपको थोड़ा मोटा मोटा बता देता हूँ कि दिस इज द ये हडसन वे। क्वेश्चन बनता है कि हडसन वे कौन सी कंट्री से बिलोंग करती है, तो आप बोलोगे हडसन वे कनाडा के अंदर लोकेट है, नंबर वन क्वेश्चन। नंबर टू क्वेश्चन, ये ग्रेट लेक्स के बारे में मैंने अच्छे से कवर किया है, तो मैं आगे बताता जाऊँगा, यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ें बताना चाहता हूँ। और आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि ये कौन सी कंट्री है, ये ग्रीनलैंड। आगे मैंने सब जगह हर एक स्लाइड में अलग ही चीज़ कवर करी है, मैं कोशिश करूँगा इसको अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँ, मैंने अभी लिंक डाला नहीं है उसका, तो अभी मेरे को अपने चैनल पर काम करने की ज़रूरत है, कुछ और उसको ठीक करना है। तो ग्रीनलैंड आप देख रहे हो, तो ग्रीनलैंड अच्छी बताइए, जल्दी से बताएं कि ग्रीनलैंड कौन सी कंट्री को बिलोंग करता है? इट बिलोंग टू द डेनमार्क, डेनमार्क का पार्ट है भैया ये। अभी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यूएस से इसको खरीदने के लिए बोल रहा था कि हम इसको खरीद लेंगे, पर कैसे खरीद सकते हो आप? डेनमार्क का बहुत इसके अंदर रिसोर्सेज रिजर्व है, तो कैसे बेच सकता है इसको? चलो, हाँ मैं ये बता रहा था कि ये कौन सी देखिए आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, घुमा फिरा का क्वेश्चन पूछा जाता है, बैफिन वे किन किन दो कंट्रियों के बीच में है? देखिए केयरफुली सुने, मैंने एमसीक्यू वाला सीरीज नहीं लाया हूँ, मैं लाऊंगा उसको। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे, बैफिन वे किन किन दो कंट्रियों के बीच में? आप बोलोगे ग्रीनलैंड और कनाडा, तो ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में, या डेनमार्क या फिर कनाडा के बीच में, नंबर वन क्वेश्चन। नंबर टू, लेब्राडोर सी किन किन दो कंट्रियों के बीच में? तो लेब्राडोर सी आप देख सकते हो कि दिस इज द कनाडा एंड दिस इज द डेनमार्क। और एक यहाँ पर एक डेविस स्टेट है, यहाँ पर मैं जहाँ मेरा पेन चला है, ये यहाँ पर डेविस स्टेट है। तो डेविस स्टेट कौन कौन सी दो कंट्रियों, दो कौन से वे और सी को जोड़ता है? तो आपको एक तो वेफिन वे हो गया और लेब्राडोर सी हो गया। आपको पता है कि यहाँ पर लेब्राडोर जो ठंडी धारा होती है वो फ्लो करती है, तो उसी के नाम पर इसको लेब्राडोर बोला गया है। और ये भी क्वेश्चन पूछ देखिए मैंने आगे कवर किया है, मैं आगे बताऊंगा आपको सारी चीज़ें, ऐसा नहीं कि मैं एक ही चीज़ के अंदर, ये जो मैंने एकदम इसमें खिचड़ी सी पका दी, हर एक चीज़ के अंदर मैंने अलग अलग चीज़ें कवर करी, बस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि व्हाट इज द थिंग्स।
और यहाँ पर हाँ, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये भी पूछा सकता है, जो डेविस स्टेट है, दो कौन सी कंट्रियों को जोड़ता है, तो आप बोलोगे एक ग्रीनलैंड को जोड़ता है और भैया एक ये कनाडा को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैंने यहाँ पर ये डाल दिया था, और आप देख सकते हो कि ये जो है ये इधर की साइड में नॉर्थ, मतलब ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यूएसए का पार्ट है, और ये अलास्का है। पहले ये रशिया का पार्ट था, रशिया ने क्या, मतलब रशिया का पार्ट नहीं था, यूएसएसआर का पार्ट था। तो और जब यूएसएसआर का इंटीग्रेशन हुआ, मतलब सॉरी ये अलग चला गया, तो ये अलास्का का पार्ट था, तो सॉरी यूएसएसआर का पार्ट था, तो उसने जो है रशिया को तो यूएसए को भेज दिया कि भैया इसमें, लेकिन यहाँ पर काफ़ी रिसोर्सेज है, यहाँ पर नेचुरल गैसेस है, यहाँ पर ऑयल्स है, तो यहाँ पर काफ़ी रिसोर्सेज है, तो फिर उसके बाद में चलो छोड़ो, ये अलग ही कहानी है। तो मैंने यहाँ पर डाल दिया है, और वो बस एक मैप डाल दिया है। अब ये एक और मैप डाला था मैंने, जो भी मेरे को अच्छा लगा, जिस मैप से समझना है। हाँ, ये कनाडा हो गया, और हाँ दिस ये ओके ओके, हम ठीक है। तो जैसे मैंने बताया कि ये जो आप देख रहे हो ना, ये वाली जो लाइन देख रहे हो आप, ये मैं यहाँ पर ओके, तो आप देख रहे हो ये जो यहाँ जहाँ जहाँ मेरा ये चल रहा है ग्रीन, ये चल रहा है ग्रीन ग्रीन पेन, तो इसको ब्रूक्स रेंज बोला जाता है। अभी मैंने पीछे कवर किया था ये ब्रूक्स रेंज, तो आप देख सकते हो ब्रूक्स रेंज दो कंट्रियों के बीच में है। ये भी क्वेश्चन बनता है कि ब्रूक्स रेंज कहाँ पर है, तो आप बताओगे कि भाई ये जो है आर्कटिक आर्कटिक सर्कल के आसपास है, ठीक है। आप कहीं रिलेटेड, और कंट्रियों से भी पूछ सकते हैं भाई कौन कौन सी कंट्रियों के अंदर ये जो रेंज आती है, तो आप बोलोगे भैया ये ब्रूक्स रेंज जो है कनाडा के अंदर आती है, और किसके अंदर आती है, यूएसए के अंदर आती है। यूएसए का कौन सा स्टेट है, ये है अलास्का, ठीक है। तो एक क्वेश्चन यही कवर हो जाता है यहाँ से, और ये हमेशा बर्फ से ढकी हुई रहती है, सिंपल सी बात है, यहाँ पर बर्फ ही रहती है इतने पार्ट में। और यहाँ से एक रिवर फ्लो कर रही है, देखिए ये जो रिवर देख रहे हो ना, ये वाली जो रिवर जहाँ पर मेरा ये ग्रीन कलर का पेन चला है, इस रिवर का नाम है रिवर यूकॉन, यूकॉन रिवर। तो यूकॉन रिवर भी दो स्टेट्स के अंदर फ्लो करती है, दो नेशन के अंदर, एक कनाडा हो गया और दूसरा हो गया ये अलास्का, मतलब यूएसए। तो ये यूकॉन रिवर है ये, ठीक है। और ये ऐसे जो लाइन ड्रॉ की गई है मेरा, देखिए ऐसे क्रॉस करती हुई इन दोनों को, ब्रूक्स रेंज और रिवर को, ये कौन सी, ये बॉर्डर है कनाडा और यूएसए के बीच में। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो माउंटेन है यहाँ पर, ये जो माउंटेन है, मैं अभी एक आगे बताऊंगा आपको, कुछ चीज़ें बतानी है मुझको। यहाँ पर एक माउंटेन है, यहाँ पर कटमई, माउंटेन कटमई आपसे पूछा जाता है, लोकेशन ऑफ द माउंटेन कटमई। तो कटमई एक ऐसे देखो, क्वेश्चन बहुत टाइप से बनते हैं, एक साइड आपको माउंटेन दे दिए जाएंगे, दूसरी साइड एक कंट्री का नाम दे दिया जाएगा, और फिर मैच द फॉलोइंग करके पूछा जाएगा। तो कटमई माउंटेन कहाँ पर स्थित है, कटमई माउंटेन इज लोकेटेड इन द यूएसए, यूएसए का कौन सा स्टेट, अलास्का। एक और आती है वैली ऑफ थाउजेंड स्मोक, ऐसे मतलब जैसे लोग हाथ में सुट्टा मारते हैं ना, सिगरेट वाला, जैसे छल्ला बना बना के निकालते हैं, ऐसे ही यहाँ पर धुएं के धुआं धुआं दिखाई देता है, तो वैली है, वैली ऑफ द थाउजेंड स्मोक। तो यहाँ पर क्या है, ठीक सी के बगल में, कटमाई के बगल में ठीक आ रही है यहाँ पर वैली ऑफ थाउजेंड स्मोक्स। तो आपसे पूछा भी जाता है वेर इज द लोकेशन ऑफ द वैली ऑफ द थाउजेंड स्मोक्स, तो आप बताओगे दैट इज द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, उसके अंदर भी अलास्का, ओके। एक और बात, हाँ चलो ठीक है, मैं नेक्स्ट उसमें कवर करूंगा। हाँ, यहाँ पर बता देता हूँ, जैसे मैंने कहा कि जो रॉकी माउंटेन है, रॉकी माउंटेन कनाडा और यूनाइटेड यूएसए के अंदर है, और इसी का एक्सटेंशन सियारे माद्रे है, जो कि रॉकी माउंटेन का एक्सटेंट है, और ये कम्प्लीटली लाई इन द मैक्सिको, मैक्सिको कंट्री के अंदर ये आता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भाई ये सियारे माद्रे जो माउंटेन है ये कहाँ पर है, तो ये मैक्सिको के अंदर लोकेट है। तो इसके अंदर मैंने कुछ छोड़ा नहीं है, नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम कवर करेंगे। देखिए, जैसे आप, ज़रा एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, शायद मैंने पीछे ले जाना चाहता हूँ, हाँ ये ठीक है। आप इसको देख रहे हो, ये जो एक सेकेंड, हाँ ठीक है, ये देख रहे हो आप, ये वाली रिवर, इस लेक को बोला था ग्रेट वियर लेक, भालू वाली लेक। अब आप देखो, मैं थोड़ा सा याद करने का तरीका बताता हूँ। जो भालू होते हैं, वियर जो होते हैं, वो हमेशा बर्फ में ही रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए उसको ग्रेट वियर लेक बोला जाता है। और ये कौन सी लेक, ग्रेट स्लेव लेक है ये, दिस इज द ग्रेट स्लेव लेक। तो इसमें ऐसा पूछा जा सकता है कि इधर सबसे वाली लेक कौन सी है, फिर इधर कौन सी है, तो मैंने आगे लेक्चर में कवर किया है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए कि नॉर्थ टू साउथ आप लेक को अरेंज करें, या कौन सी लेक किस कंट्री के अंदर आती है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम, और पूछा जाएगा, और पूछा जा रहे हैं ये इस टाइप के क्वेश्चन आप, क्योंकि कमीशन जो होता है, आयोग जो होता है, उसमें कोई सा भी हो, यूपीएससी हो या चाहे दूसरे आयोग हो, तो ये सब पूछ रहे हैं। चलो ठीक है, तो जैसे मैंने बताया, ये कौन सी लेक है, अभी मैंने आपको बताया दिस इज द ग्रेट वियर लेक। याद कैसे रहेगा भैया, भालू जो होते हैं, ग्रेट वियर लेक जो होते हैं, ग्रेट वो वियर जो होते हैं, वो आपको कहाँ मिलेंगे, बर्फ में मिलेंगे, और ये पूरा रीजन बर्फ से घिरा हुआ होता है, इसलिए उसका नाम दे दिया ग्रेट वियर लेक।
नीचे कौन सी लेक आती है? नीचे जो लेक आती है उसका नाम है, उसका जो ये जो लेक है इसका नाम है लेक, मैंने अभी आपको बताया था कि लेक, स्लेव लेक। शायद मुझे लगता है कि इसका कनेक्शन जो है स्लेव से है। तो और एक दूसरा क्वेश्चन आता है कि स्लेव लेक से कौन सी रिवर निकलती है और कौन से सी के अंदर जाकर गिरती है। तो आप बताओगे जो मैकेंजी रिवर, देखिए मैकेंजी रिवर का जो ओरिजिन है वो ये है ग्रेट स्लेव लेक। ग्रेट स्लेव लेक से मैकेंजी रिवर निकलती है ऐसे और जाकर फोर्ट सी के अंदर गिर जाती है। आर्टिक जो ओशन है, ये आर्टिक ओशन है, आर्टिक ओशन के छोटे छोटे पार्ट हैं ये। तो ये क्या है? ब्यूफोर्ड लेक, सॉरी ब्यूफोर्ड सी। तो ब्यूफोर्ड सी के अंदर जाके ये जो है मैकेंजी रिवर ड्रेन करती है अपने वाटर को, ठीक है। तो चलो एक क्वेश्चन तो यही बन जाता है। और देखिए यहाँ पर मैंने एक और बात बताई थी मैं आपको, जैसे मैंने अभी यहाँ आपको एक पीछे लेक्चर में बताया था कि थाउजेंड ऑफ द वैली के बारे में बता रहा था, थाउजेंड ऑफ द ये स्मोक वैली के बारे में बता रहा था, वो यहीं पर है। और इसी के ठीक पास में किनली माउंटेन, हाईएस्ट पीक ऑफ द नॉर्थ अमेरिका। ऐसे पूछे गए क्वेश्चन कि इधर दे दिया पीक का नाम और इधर दे दिया कंट्री का नाम, कौन सी कंट्री से बिलोंग करती है, ऐसा पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो अगर आपसे पूछा जा सकता है कि भाई ये बताए कि ये जो रिवर है ये कौन सी, सॉरी ये कौन सी माउंटेन किस कंट्री में, तो आपको प्लीज रिमेंबर दिस। और मैं तो आपको बताया था, ये बताया रिवर का नाम, अभी मैंने आपको बताया था ये रिवर कौन सी है, ये वाली रिवर अभी बताया था मैंने आपको, ठीक है। अभी देखिए मैंने पीछे आपको कहा गया मैप, सॉरी नहीं मैंने अभी नहीं बताया, हाँ ये रहा, देखिए रिवर दिस, ये मैंने अभी बताया यूकॉन रिवर। यूकॉन रिवर आपसे क्वेश्चन, देखिए अगर कमीशन को मान लो आपसे वो खार खा कर बैठा हुआ है एकदम कि बच्चों का गुब्बारे का धुआं निकाल देना मेरा, तो ये आपसे पूछेगा कौन सी रिवर किस में, तो आपको दो स्टेट कहते हैं, याकून रिवर, ठीक है। या तो आपको पता होना चाहिए दिस इज द याकून या यूकून या कून, ये ऐसे मतलब नाम अलग अलग वो कर स्पेलिंग कर लेता है वो, अगर पीछे कर गए तो उसमें हो सकता है। हाँ तो हमने ये रिवर देख ली आप इसके अंदर और कुछ ऐसा, हाँ एक और क्वेश्चन बनता है कि भाई ये बताए कि जो वेरिंग स्टेट होता है, ये तो कई बार पूछा गया यूपीएससी के अंदर, ये पूछा गया एग्जाम, और आपको बताया कि दूसरे जो कमीशन होते हैं वो टीपू सुल्तान होते हैं, यूपीएससी के क्वेश्चन एज इट इज एज कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। तो वेरिंग स्टेट ये जो है एक दो, अभी आगे मैं कवर करूंगा यार, इसको मैं यहाँ कवर नहीं करना, मैं आपको बता दूंगा यहाँ पर, हाँ यहाँ बताता हूँ, यहाँ पर प्लीज़ यहाँ पर जरा ध्यान करें। तो देखिए ये वेरिंग स्टेट है, ये वाला। तो पहले तो क्वेश्चन ये बताया कि वेरिंग स्टेट कौन कौन से कॉन्टिनेंट को कनेक्ट करता है, तो आप बोलोगे एक तो ये तो हो गया ये हो गया एशिया, और ये हो गया नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। एक क्वेश्चन ये बनता है कौन कौन सी कंट्रियों को कनेक्ट करता है, तो भैया ये रशिया हो गया और ये यूएसए हो गया। एक क्वेश्चन ये बनता है कि ये जो है ये इस बेरिंग स्टेट कौन कौन सी सी को कनेक्ट करता है, तो आप बोलोगे चुप्की सी, कैसा नाम है यार इन्होंने, और बेरिंग सी। फिर दूसरा क्वेश्चन आर्टिक ओशन को कनेक्ट करता है और इधर पैसिफिक ओशन को कनेक्ट करता है, ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये वेरिंग सी इज द पार्ट ऑफ द पैसिफिक ओशन एंड ये चुकी सी इज द पार्ट ऑफ द आर्टिक ओशन, ओके। तो नेक्स्ट वन, और अब एक और बात मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से ही इंटरनेशनल डेट लाइन पास होती है। ये क्वेश्चन बना हुआ है कि इंटरनेशनल डेट लाइन पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, तो आप बताओगे कौन सा स्टेट, वेरिंग स्टेट। अब भैया चलो ठीक है, मैं कुछ बताना चाहता था यहाँ पर, वेरिंग स्टेट से पास होती है। देखिए मैंने कवर किया है कंप्रहेंसिवली, तो ऐसा नहीं है कि केवल ये यूपीएससी वालों के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब इसके अंदर मैंने छोटी सी चीज़ कवर की है, मैं आपको एक तो न्यू फाउंडलैंड के बारे में बताना चाहता हूँ, और बे ऑफ द फंडी की खाड़ी, फंडी ऐसा नाम रख दिया ये फंडी फंडी। तो देखिए फंडी अगर आपसे पूछा जाए कि हाईएस्ट टाइड इन द वर्ल्ड कौन सी वे के अंदर आती है, तो आप बोलोगे फंडी। जो सबसे ज़्यादा टाइड आती हैं, ऊंची ऊंची टाइड, हाईएस्ट टाइड, वो फंडी के अंदर आती है। ये देख रहे हो, ये फंडी, फंडी की खाड़ी, ये जहाँ मेरा, ये देखिए आप समझे यार, ये समझे, ये देख रहे हो, ये दैट इज द वे ऑफ द फंडी, फंडी की खाड़ी। मैं आपको दूसरे मैप में दिखाने की कोशिश करता हूँ, एक गल्फ ऑफ मैक्सिको, हाँ ये देख रहे हो, ये फंडी की खाड़ी है, ये ना जहाँ मेरा रेड कलर का पेन है, फंडी की खाड़ी। सेकंड, हाँ यही थे भैया, हाँ यही आ गए। और दूसरा न्यू फाउंडलैंड, आपको पता है न्यू फाउंडलैंड के अंदर होता क्या है कि इधर से लेब्राडोर सी ठंडे धारा की करंट आती है, इधर से गर्म की, तो दोनों मिलती है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा फिशिंग होती है। यहाँ पर भैया सबसे ज़्यादा फिशिंग होती है जहाँ मेरा लैंड, अब आप कहोगे बाउंड्री, भैया मुझे बाउंड्री थोड़ी पता है, मैं वहाँ का मेजर, मतलब मेजर थोड़ी कर रहा हूँ वहाँ पर, कोई नहीं मेजर नहीं करता, बस ऐसे ही मतलब इतने में मिलता है, ठीक है। ये करंट जब मैं पढ़ाऊंगा आपको, जब मैं आपको न्यू फाउंडलैंड के बारे में बताऊंगा कि इट इज़ द फेमस फॉर द फिशिंग इंडस्ट्री, फीस बहुत ज़्यादा मिलती है यहाँ पर। चलो नेक्स्ट वन चलते हैं।
तो हाँ, मैं आपको बता रहा था, ये मैंने पीछे लेक्चर में बताया था कि जो डेविस स्ट्रेट है, ये वाला, ये देख रहे हो आप, डेविस स्ट्रेट, दिस इज द डेविस स्ट्रेट, कौन सी ग्रीनलैंड, और ग्रीनलैंड किसका पार्ट है, ग्रीनलैंड इज द पार्ट ऑफ द डेनमार्क, डेनमार्क का पार्ट है भैया ये वाला। और ये किसको कनेक्ट करता है, ये करता है दो लैंड को कनेक्ट कर रहा है। कौन सी लैंड होगी, एक तो ग्रीनलैंड को कनेक्ट कर रहा है और किसको कर रहा है, कनाडा को। एक क्वेश्चन बनता है कि कौन कौन से, देखिए ये आपको मैंने आपको वेफिन वे, ये वेफिन वे है यहाँ पर, और ये बताया था मैंने आपको लेब्राडोर सी, तो लेब्राडोर सी को कनेक्ट करने का काम करता है भैया। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं घुमा फिरा के, एक ही बंदे को अलग अलग कपड़े पहना कर भेजा जाता है और आपको कंफ्यूज किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट हम आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज फेमस फॉर द फॉलोइंग, किस चीज़ के लिए कौन सी कंट्री फेमस है। तो मैंने ऐसे भी, जैसे कि एक बोस्टन सिटी है, और यू नो बोस्टन सिटी इज द फेमस फॉर द इंडस्ट्रियल सिटी है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की, यूएसए की। और थोड़ा सा नीचे आप आओगे तो आपको मिलेगा ये न्यूयॉर्क, और आप थोड़ा सा नीचे आओगे तो आपको मिलेगा वॉशिंगटन डीसी, फ्लोरिडा, ये फ्लोरिडा है, ये फ्लोरिडा स्टेट ऑफ द यूएसए, और ये फ्लोरिडा जगह है, एक सिटी का नाम है फ्लोरिडा, ये वाला। तो इसके अंदर मैंने छोटे छोटे मैप के अंदर ये चीज़ों को कवर करने की कोशिश की। नेक्स्ट मैप के अंदर मैंने देखी अपलेशियन माउंटेन, मैंने यहाँ पर अपलेशियन माउंटेन कवर किया है। तो अपलेशियन माउंटेन आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी कंट्री को बिलोंग करता है, तो आप बोलोगे अपलेशियन माउंटेन इज बिलोंग टू द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, यहाँ पर फाइन क्वालिटी का कोल मिलता है। कौन सा कोल मिलता है, जिसको बोला जाता है एंथ्रासाइट कोल, जिसके अंदर मोर देन 80% से ज़्यादा कार्बन मिलता है। तो समझ गए आप, अमेरिका सुपर पावर है तो उसके वहाँ पर जो रिसोर्सेस है, रिसोर्सेस काफ़ी है। और एक ये ऐसी कंट्री है, देखिए इधर पैसिफिक ओशन लगा हुआ है, इधर कौन सा है, आर्टिक वो अटलांटिक ओशन लगा हुआ है। तो ये एक कंट्री है जो काफ़ी, मतलब देखो इसका फ़ायदा होता है, इसका अगर आपको लगता है कि दोनों साइड ओशन है तो इसका फ़ायदा होता है। एक तो रहने का क्लाइमेट बनता है वहाँ पर, रहने के लिए जगह अच्छी हो जाती है। चलो ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर रिवर्स के बारे में। मैंने बस सारी चीज़ें अच्छे से कवर करूँगा, ऐसा नहीं कि मतलब फ्रैगमेंटेड वे में चीज़ों को तोड़ तोड़ कर कवर कर रहा हूँ। सारी चीज़ें कवर करूँगा, हो सकता है कि नेक्स्ट स्लाइड में कवर करूँ, लेकिन कवर सारी चीज़ें करूँगा बहुत अच्छे से डिटेल से। ये जो रिवर देख रहे हो आप, पहले ये बताओ ये लेक कौन सी है, लेक फ्रेश वाटर की लेक है, एक लेक ये, एक लेक ये, और एक लेक ये, एक लेक ये, एक लेक ये, 1 2 3 4 5 5 लेक है। ग्रेट लेक्स बोल के नाम से फेमस है ये, और इनका नाम आपको पता होना चाहिए। मैंने सेपरेट लेक्चर में कवर किया है, इनको नेक्स्ट लेक्चर में लाऊंगा मैं अलग से, इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, और यहाँ पर देखेंगे कौन से शहर हैं जो किसके लिए फेमस है। तो मिसिसिपी रिवर जो है आप देख रहे हो, लेक सुपीरियर है ये, दिस इज द लेक सुपीरियर, और ये फ्रेश वाटर की लेक है। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, अगर कमीशन को मान लो आपके गुब्बारे की हवा निकालनी हो, तो वो ऐसा पिन मारेगा आपकी, जो आपकी हवा एक में ही निकल जाए। तो वो आपसे पूछेगा कि लेक सुपीरियर सॉरी लेक मिसिसिपी, देखो ये देख रहे हो आप, जहाँ मेरा पेन घूम रहा है रेड कलर का, दिस इज द लेक, ओ सॉरी मिसिसिपी रिवर। और मिसिसिपी रिवर किस लेक के पास से ओरिजिनेट होती है, ये लेक है लेक सुपीरियर फ्रेश वाटर की लेक है, ताजे पानी की, मीठे पानी की झील है ये। उसके बाद में आप ये गई, और यहाँ पर आप देखो ये जो मेरा रेड कलर का पेन देख रहे हो आप, ये रिवर का नाम है मिसौरी। मिसौरी इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द मिसिसिपी रिवर, यूएसए के अंदर, ये यूएसए के अंदर फ्लो कर रही है। तो ये जो रिवर है, ये कौन सी रिवर है, जहाँ मेरा रेड कलर का पेन चला है, इस रिवर का नाम है मिसौरी रिवर। और मिसौरी रिवर जो है मर्ज हो जाती है किसके अंदर, मिसिसिपी रिवर के नंबर, और कंबाइनली जब मिसौरी और मिसिसिपी रिवर कंबाइन हो जाती है तो आगे बोला जाता है इनको मिसिसिपी रिवर। ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ऐसे क्वेश्चनों से ही हवाई निकालता है तुम्हारी। लोग सातवें आसमान पर रहते हैं ना, उनकी हवा निकल जाती है जरूर। कंप्रहेंसिव स्टडीज को ऐसी बोलते, इसको ऐसी पूछा गया है, उसमें पूछा गया था, मतलब 2022 में, हाँ 2022 में क्वेश्चन पूछा था कि भैया एक रिवर थी, इंडियन रिवर के बारे में पूछा था हालांकि उसने, लेकिन ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं कि भैया कौन सी, चलो बाद में करेंगे कवर। तो ये जो रिवर देख रहे हो आप, ये तो ये मिसिसिपी रिवर, और मिसिसिपी रिवर कौन किस गल्फ के अंदर गिरती है, तो आप बोलोगे भैया गल्फ ऑफ मैक्सिको, ये आप देख रहे हो, ये दिस इज द गल्फ ऑफ मैक्सिको, और गल्फ ऑफ मैक्सिको इज द पार्ट ऑफ द अटलांटिक ओशियन। तो ऐसे भी पूछा जा सकता है, क्या मिसिसिपी रिवर अटलांटिक ओशन के अंदर गिरती है, पैसिफिक ओशन के अंदर गिरती है, फलाना ओशन के अंदर गिरती है, ढिमकाना ओशन के अंदर गिरती है, आंसर होगा अटलांटिक ओशन। अगर उसने पर्टिकुलर गल्फ का नाम दे दिया तो आप बोलोगे भैया गल्फ ऑफ मैक्सिको के अंदर जाकर ये गिरती है, ठीक है, अपना पानी उसी के अंदर ड्रेनेज करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो रिवर देख रहे हो आप, ये वाली, ये इसको येलो रिवर बोला जाता है, और इसी येलो रिवर पर देखिए, ये इसकी कोई ट्रिब्यूटरी नहीं है, ये वाली जो रिवर है, येलो रिवर पर ही कौन सा पार्क है, येलो स्टोन नेशनल पार्क, बहुत फेमस है भाई टूरिज्म की इंडस्ट्री से, टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट दिस नेशनल पार्क। तो आपसे मतलब कम ही चांसेस है पूछा जाए, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए भैया, हवा निकालने के लिए तो तुम्हारी तो वो कमीशन कैसे कैसे भी क्वेश्चन बना सकता है, ध्यान रखना। मैंने कंप्रहेंसिवली इसलिए चीज़ों को कवर किया है।
तो अब देखो इसी के पास में ये जो मिसौरी रिवर, इसी के पास में एक यहाँ पर फॉल है, दैट इज द ग्रेट फॉल। आपसे पूछा जा सकता है ग्रेट फॉल बिलोंग टू द बीच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, कौन सी कंट्री में ग्रेट फॉल आता है, तो आप बोलोगे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट। अब ये मैंने आपको बता दिया, अब आपको भैया थोड़ा सा उसके बारे में बता देता हूँ कि ये एक रिवर है ये। तो ये देखो, ये मेरा पेन देख रहे हो, ये हो गया, अरे पेन को क्या हो गया, अच्छा चला ये, ठीक है चलिए। तो ये वाला मेरा पेन देख रहे हो आप, ये वाला, ये पेन है मेरा, यहाँ ये चला गया है। तो ये यूनाइटेड स्टेट और यूएसए, ऊपर यूएसए और नीचे मैक्सिको, ये तो रिपब्लिक ऑफ से उनको ये लगा है, ये जो है ये हम बहुत बार देखो मुझे सोच के मैं बड़ी बार देखो सोचिए वो क्या है, मैक्सिको ये है आगे। ओके ओके ओके, ठीक है, सबकी बैटरी मेरी ड्रेन हो गई थी। ठीक है, मैं तभी कह रहा हूँ कि ये कैसे नफरत सी कैसे कर रहा है। आप मेरा देख रहे हो, यहाँ कर्सर देख रहे हो आप, ये भैया ये दीवार खड़ी करने के लिए बोल रहा था यूएसए का प्रेसिडेंट, और इधर ये नॉर्थ अमेरिका है और नीचे क्या है, मैक्सिको कंट्री। और ये जो आप ये ग्रीन, ये थोड़ा सा पता नहीं कौन सा कलर होता है यार, आई एम सो सॉरी अबाउट द कलर, मेरे को थोड़ा सा कलर कुछ ही कलर का नाम याद है। तो ये ग्रीन जो डार्क ग्रीन देख रहे हो आप, ये ब्लू शायद, जो भी कुछ बोलो आप, यहाँ पर मेरा कर्सर घूम रहा है, यहाँ पर कौन सी रिवर है। ये जो रिवर है ये यूएसए से ओरिजिनेट होती है और ये नेचुरल बाउंड्री फॉर्म करती है बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड मैक्सिको। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सी, पूछा गया है, पूछा जाएगा, पूछा जाता रहा है डायलॉग। तो ये जो रिवर है इसको बोलते हैं राइयो ग्रांडे रिवर। ठीक है जी, ये ब्राजील के अंदर में चले जाना कभी आप अर्थ समिट करने लगो वहां पर। तो ये जो रिवर है, ये रिवर नेचुरल बाउंड्री फॉर्म करते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हो मेरा कर्सर, ये नेचुरल बाउंड्री फॉर्म करती है। आपसे पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फॉर्म द नेचुरल बाउंड्री बिटवीन द मैक्सिको एंड नॉर्थ अमेरिका, सॉरी ये यूएसए। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि भैया कौन सी रिवर ऐसी है जो नॉर्थ अमेरिका यानी सॉरी यूएसए और मैक्सिको के बीच में नेचुरल बाउंड्री बनाती है, तो हम आपका आंसर होना चाहिए राइयो ग्रांडे रिवर। ठीक है, तो मैंने इसके अंदर सारी चीज़ें कवर कर ली। अब मैं अभी इन पर आऊंगा, मैं छोड़ूंगा कुछ नहीं, पूरा अगर एक कॉन्टिनेंट लिया है ना तो उसका अगवाड़ा पिछवाड़ा ऊपर नीचे लेफ्ट राइट सब कवर डाला हुआ, कुछ भी बता दूंगा। आपसे पूछा स्नेक रिवर, अब आप कहोगे स्नेक तो भैया जंगलों में मिलते हैं, सांप तो रिवर भी है, वो कहाँ मिलती है, यूएसए के मिलते हैं, यूएसए के अंदर मिलती है। और ये जो रिवर है ये कोलोराडो रिवर, ये कोलोराडो रिवर देखिए आप, कोलोराडो रिवर है, कोलोराडो रिवर जो है कहाँ कौन सी किसके अंदर गिरती है, कोलोराडो रिवर इज फॉल्स इन द या ड्रेन ईस्ट वाटर इनटू द गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया ये गल्फ है हमारे पास, ये जो है ये देखो गल्फ ऑफ मैक्सिको, ये कौन सी गल्फ होगी, गल्फ ऑफ मैक्सिको। ये कौन सी होगी, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। तो कैलिफोर्निया के अंदर आकर ये जो है रिवर अपना पानी ड्रेन करती है। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। अब आपको लगता हो इतने सारे क्वेश्चन, मतलब कि आपको एसडीएम ऐसे ही बनाया जाएगा क्या, डीएम या एसडीएम ऐसे ऐसे, तो जाकर जाकर मतलब कोई भी जाकर बन जाएगा। कई लाख स्टूडेंट्स बैठते हैं भैया, मतलब पसीना बहाना पड़ता है, आत्माओं से काम कराना पड़ता है। मैंने आपको बोल दिया है, वैल्यू सिस्टम अच्छा होना चाहिए नंबर वन, अगर किसी भी बड़े मैराथन एग्जाम को निकालना है। नंबर टू, वैल्यू सिस्टम अच्छा होना चाहिए, आप समझ गए, आप डिसिप्लिन होने चाहिए, जानवरों वाली तरीके बिहेव नहीं। अभी 5 मिनट इस कुर्सी पे बैठे 10 मिनट उधर जाकर मतलब सुट्टा मार दिए, तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको बनना है तो डीएम या एसडीएम बनना है। ठीक है, तो ये कैलिफोर्निया हो गया। अब मैं नेक्स्ट नेक्स्ट के बात करते हैं। देखिए यहाँ पर आपसे डेथ वैली के बारे में पूछा जाएगा। डेथ वैली, वेयर इज लोकेशन ऑफ द डेथ वैली, तो डेथ वैली यहाँ पर है। देखिए डेथ वैली जो है यूनाइटेड स्टेट में ना, पीछे बताया था ये वाला, आप पीछे चले जरा, ये थाउजेंड ऑफ द, ये कहाँ गया, अरे यार, हाँ ये देखिए मैंने आपको बताया था वैली ऑफ द थाउजेंड स्मोक, वैली ऑफ द थाउजेंड स्मोक इज ऑल्सो बिलोंग टू द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डेथ वैली आपसे पूछा जाएगा कि भाई कहाँ पर है, तो डेथ वैली जो है ये यार इसका लोएस्ट पॉइंट है, ये नॉर्थ अमेरिका जो है, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का सबसे गहरा पॉइंट यही है, डेथ वैली, इसीलिए उसको डेथ वैली बोला जाता है। मैंने यहाँ पर छोटी सी इन्फॉर्मेशन डाली हुई है, आप देख सकते हो। तो ये जो नॉर्थ अमेरिका है थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, और मोस्ट सदर्न पॉइंट जो है सी पैनामा है, पैनामा कंट्री, और हाईएस्ट माउंटेन जो है किनली माउंटेन है, और लोएस्ट जो पॉइंट है इसका, लोएस्ट पॉइंट जो है डेथ वैली के नाम से फेमस है, जो भी मैंने आपको बताया डेथ वैली ऑफ द कैलिफोर्निया।
तो ये सिलेक्ट देखिए मैंने चीज़ों को बहुत अभी अभी देखिए मैं क्या-क्या लाने वाला हूँ। अभी मैं ये कंट्री कवर करूँगा ये मेक्सिको वाली कंट्री ये वाली, ठीक है? ये कवर करूँगा और ये वाली ये छुट-पुट भैया क्वेश्चन आपको लग रहा होगा ये कौन से यार बच्चा सा क्या जैसे किसी का पेट खराब हो गया छोटा-छोटा यहाँ पर कर दी, छोटी-सी पॉटी यहाँ कर दी, ऐसा वाली कंट्री के बारे में कौन पूछेगा? ये जो तुम्हारा कमीशन है ना, ये तुम्हारी गुब्बारे की हवा निकालने वाला है ऐसी-ऐसी कंट्री से। अब निकाली है उसने बच्चों की हवा। तो बच्चों की यहाँ तो जाती ही नहीं है कि भैया यहाँ यहाँ कौन जाएगा यार, ये वाला अमेरिका देख लो, ये वाला एशिया देख लो, ये फलाना देख लो, ढिमकाना देख लो, बस अपना तो मैं पक्का 100% पक्के। तो तुम्हारी 3 मार का हवा निकालेगा ना यहाँ से, जब पता लगेगा तुमको, कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो मैंने आज के लेक्चर में काफ़ी सारी चीज़ों को डिटेल से कवर किया है। आप हो सकता है कि आप एक-एक लाइन में, 1 लाइन में क्वेश्चन बना सकते हो, जो भी मैंने बोला वीडियो को बहुत तेज़ भगा-भगा के देख सकते हो आप, 100 की स्पीड से और जल्दी-जल्दी जो भी पॉइंट मैंने बोले अपनी भाषा में लिख सकते हो, बहुत छोटा-सा क्रिप्स एकदम बढ़िया-सा। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, थैंक यू।